'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. ये है Infinix Note 30 VIP एडिशन। जी हाँ, ये इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन चाइना में लॉन्च हुआ है और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको लेदर डिज़ाइन के साथ साथ 3D लाइट्स भी यहाँ पर मिलती है, मतलब लेदर बैक है और उसके ऊपर उन्होंने 3D लाइट्स भी यहाँ पर आपको दी है। ये कैसे काम करता है, कैसा होता है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फटाफट से बॉक्स देखेंगे, इस तरीके का है, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है और बॉक्स में से वैसे ये BMW के साथ पार्टनरशिप किया हुआ एडिशन है और यहाँ पर इस तरीके से आपको बॉक्स मिलता है और यहाँ से उसको फटाफट से हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक पर्ची है जो बहुत बड़ी और इसमें इन्फिनिक्स रेसिंग एडिशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसको रखते साइड में। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, मस्त एकदम BMW एडिशन या फिर रेसिंग एडिशन में, BMW बार बार बोल रहा हूँ बट रेसिंग एडिशन यहाँ पर आपको मिलता है। इस तरीके से बॉक्स है, बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा, फ़ोन मिलेगा जो यहाँ पर है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक 15 वाट का वायरलेस चार्जर भी दिया गया है क्योंकि ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, और आपको यहाँ पर एक XE27 इमर्सिव साउंड के लिए TWS भी अलग से देखने को मिल जाता है। ऐसे ही इंडिया में सारे ब्रांड्स को ना बड़े बड़े बॉक्सेस देने चाहिए, बहुत सारे फीचर्स देने चाहिए, उसमें अलग ही मज़ा होता है। एनीवेज आते हैं फ़ोन की तरफ। देखिए ज़्यादातर जो फीचर्स है वो इंडिया में Note 30 जो आया था इन्फिनिक्स का 5G उसकी तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि उसमें 6080 डायमेंसिटी है तो इसमें आपको 8050 मिलता है और उसमें आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है या इधर 45 वाट है, मुझे याद नहीं है, इसमें आपको 68 वाट मिलता है। बस ये फ़र्क है, बाकी सब कुछ है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है। हाँ, UI में यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि एक थीम यहाँ पर अलग से डाल दिया है रेसिंग एडिशन की और ऊपर जो पंच होल है यहाँ पर आपको मैजिक रिंग मिलती है, वो डायनामिक आइलैंड जो हमें iOS में आईफोन्स में देखने को मिलता है, तो कुछ वैसे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओवरऑल 108 मेगापिक्सल कैमरा है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलती है। लेकिन चाइनीज जो वर्जन है उसमें 12 GB रैम 256 GB आपको वेरिएंट मिलता है। और यहाँ पर अब आते हैं सीधा असली मुद्दे पर। बैक साइड यहाँ पर ये आपको वीगन लेदर मिलता है और रेसिंग एडिशन जो कार्स चलती है रास्ते के ऊपर उस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें लाइट्स भी देखने को मिलती है। पीछे यहाँ पर आपको एक चेक फ्लैग भी यहाँ पर मिलता है जो इसे एम्बॉस किया गया है, जो देखने में बहुत ही कूल लगता है और इसी में उन्होंने वायरलेस चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट दिया है और साथ ही साथ आपको ट्राई कलर लाइट्स देखने को मिलती है, रेड, ब्लू और एक डार्क ब्लू या पर्पल कलर आप उसको बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको ये जो तीनों लाइट्स है आप इसको अलग अलग फॉर्म में जो वो चेंज भी कर सकते हैं और साथ में जैसे कि इनकमिंग कॉल आया तो वो अलग से यहाँ पर लाइट्स अलग अलग कलर में आपको कस्टमाइज़ करने मिलता है। नोटिफिकेशन हो, चार्जिंग हो, स्टार्टअप हो, गेम्स के वक्त इनफैक्ट अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो वो म्यूज़िक के साथ रिदम को फॉलो करती है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलता है। वो डिजिटल रेसिंग डैशबोर्ड आपको नहीं याद होगा, मैं आपको बताता है, कुछ वैसे ही यहाँ पर इसकी लाइट्स जो वो ग्लो करती है, आपको पूरा रेसिंग एडिशन जैसा यहाँ पर फील आएगा। फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट एकदम मस्त, उसको हल्का पॉलिश्ड और ग्लॉसी रेड में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट ओवरऑल जो डिज़ाइन इसका जो है वो बहुत ही बढ़िया दिया कि लेदर में आपको उन्होंने 3D लाइट्स का यहाँ पर सपोर्ट दिया, जो 3 अलग अलग कलर्स की आपको यहाँ पर लाइट्स मिलती है। वैसे जो IF 2023 अवार्ड्स हुए थे उसमें इसने इनाम भी जीता है, अवार्ड भी इसको मिला है इसके डिज़ाइन को लेकर। मतलब बजट कैटेगरी के अंदर आपको इस तरीके से एक वीगन लेदर दिया है और उसमें आपको उन्होंने 3D लाइट्स भी प्रोवाइड करी है। अपने आप में ये स्मार्टफोन काफ़ी यूनिक बन जाता है। हो सकता है ये मुझे दिया गया है आपको बताने के लिए, तो क्या पता शायद इसको वो इंडिया में भी फ्यूचर में लेके आ जाए, या ये नहीं तो इन्फिनिक्स ऐसा कोई फ़ोन लॉन्च कर दे जिसमें आपको वीगन लेदर मिल जाए और उसी में आपको लाइट्स मिल जाए। और ये देखकर दूसरी ब्रांड भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं कि आपको वीगन लेदर एंड लाइट्स, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है और देखकर काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो बजट में अगर ऐसे फ़ोन्स आ जाए ना तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाए। प्राइस की बात कर लेते तो ये ग्लोबली चाइना की अगर बात करें तो $300 में कन्वर्ट करके आपको बताओ तो 25 से 26 हज़ार की प्राइस है। रीज़न अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डायमेंसिटी 8050, 68 वाट चार्जिंग, मतलब चेंजेस किया गया है, इसके लिए इसकी प्राइस वैसी है। और डेफिनेटली ये जो कूल लेदर विद 3D लाइटनिंग, ये कुछ अलग ही चीज़ आपको मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ब्रांड ये सारी चीज़ें इंडिया में लॉन्च करे तो मज़ा आ जाए। वैसे इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। आज का वीडियो बड़ा क्विक था, बस आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसे भी फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च हुए, ताकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चीज़ें देखने को मिलते रहे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।